अभी हाल ही में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा के रिजल्ट्स आए हैं और इसमें हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो दोबारा से पिछड़ गए, उनकी सिलेक्शन बहुत कम हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश की काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी प्रेस्टिजियस जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी सर्विसेज आती हैं, इसमें क्यों जो है इनकी सिलेक्शन हिंदी मीडियम के छात्र जो है काफ़ी कम है उनकी। और हम बेस्ड ऑन दी डाटा जो कि लबासना से लिया गया है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूपीएससी की साइट से लिया गया डाटा, इस डाटा के बेस पे हम इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूपीएससी की जो 2021 में जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें टोटल 685 जो है सिलेक्शंस हुई हैं और इसमें वेस्टर्न यूपी की श्रुति शर्मा ने टॉप करा है। और बात करें अगर राजस्थान के रवि कुमार सिहाग की, तो उन्होंने जो है 18वीं रैंक हासिल करी है जो कि हिंदी मीडियम से है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप के जो 17 जो रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉप के 17 जिनकी सिलेक्शंस हुई हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में, उसमें से एक भी छात्र हिंदी मीडियम का नहीं था। इसके बाद सेकंड जो कैंडिडेट है जिसने हिंदी मीडियम में मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है, उनकी 22वीं रैंक आई है, उनका नाम है सुनील कुमार धनवंता और ये सेकंड टॉपर हैं जो हिंदी मीडियम से हैं इस साल। अब 7 साल के बाद जो है ऐसा हुआ है जिसमें यूपीएससी में हिंदी माध्यम से जो है किसी 2 कैंडिडेट ने जो है टॉप 25 में जगह बनाई है। ऐसा 7 साल जो है पहले हुआ था, यानी 2014 में हुआ था, जबकि निशांत कुमार जैन ने 13th रैंक जो है हासिल करी थी। अब ये पता कैसे चलता है कि भाई जो जो सफल उम्मीदवार हुए हैं, जिनको सक्सेस हुई, जिन जो मेरिट में जगह बना पाए, उसमें से हिंदी मीडियम वाले कितने थे? तो ये पता चलता है यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट से, और लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके डाटा से पता चलता है कि कितने हिंदी मीडियम वालों ने क्वालिफाई करा है। अब देखिए, एक डाटा के हिसाब से समझते हैं कि टॉप 100 में जो हिंदी के जो है 10-12 कैंडिडेट पहले हुआ करते थे मेंस के सिलेबस में जो लिखते थे। अब 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जब 2014 में आया था, तो हिंदी मीडियम का जनरल कैटेगरी से एक भी कैंडिडेट जो है वो आईएएस नहीं बन पाया था। तो यानी कि समझिए कि हिंदी मीडियम का जो टॉपर था उस टाइम पर 2014 के रिजल्ट में, वो उसकी रैंक 107 आई थी, 107वीं रैंक आई थी उसकी। और जबकि जो है कुल सिलेक्शन 25 ही लोगों का हुआ था उस टाइम पे, यानी कि एक भी हिंदी मीडियम का कैंडिडेट जो है वो आईएएस नहीं बन पाया उस साल में। फिर अगले साल के एग्जाम में, यानी कि 2014 में जो हुआ था, जो परीक्षा हुई थी हिंदी मीडियम के प्रदर्शन में, उसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और 5% कैंडिडेट जो है उसमें सफल हो पाए। और उसकी हिंदी मीडियम वाले की जो रैंक आई थी उस साल में, वो 13th रैंक आई थी। फिर इसके बाद 2015-16 में क्या हुआ, 15 में और 16 में हिंदी मीडियम के जो छात्र थे उनकी जो सक्सेस रेट थी वो 4 से 5% थी। इसके बाद 17 और 18 के एग्जाम में क्या हुआ, फिर वो घट के फिर नीचे आ गई, 2 से 3% पे आ गई। ऐसा पता चलता है लबासना की वेबसाइट से। अब 2017 में जो परीक्षा हुई जिसके रिजल्ट 2018 में आए थे, उसमें जो हिंदी मीडियम वाले की रैंक आई थी वो 337 आई थी, 337, यानी कि इतना ज़्यादा पिछड़ गए हिंदी स्टूडेंट। देखिए, अब समझिए कि कब कब जो है डिस्प्यूट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस सिलेबस में। 2010 में खन्ना समिति बनी थी, उसने सिफारिश दी। उसके बाद 2011 से पैटर्न चेंज हो गया, उसमें प्रीलिम टेस्ट का जो है पुराना पैटर्न बदल के उसके बाद दूसरे जो सी सेट का कंसेप्ट था उसको लेकर के आया गया। और इसमें जो है पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए और जो कि अभी भी चल रहे हैं, छुटपुट तो अभी भी चलते ही रहते हैं। और 2014 में क्या हुआ, इसके खिलाफ फिर जम के जो है विरोध हुआ और यूपीएससी ने जो है बासवान समिति बनाई। बासवान समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो है 2015 में जो है इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया। अब पीटी के पेपर में इसमें जो है कैंडिडेट को सिर्फ 200 में से 1/3 यानी कि 66 अंक ही लाने होते थे। और जो जीएस वाला पेपर होता था उसमें जो है आपको फिर मेरिट में स्कोर करना होता था, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते थे, उसके हिसाब से मेरिट बनती थी। वो अलग बात है कि जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें इसके नंबर जो है नहीं जुड़ते थे। फिर इसके बाद जो है 2013 में मेंस का पैटर्न और उसका सिलेबस भी बदल दिया गया। अब देखिए, ख़राब प्रदर्शन जो है हिंदी वाले बच्चों का, उसकी वजह क्या है? देखिए, एक लोग तो ये भी ओपिनियन देते हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं कि यूपीएससी की जो पॉलिसी है, जो उसने परीक्षा का जो पैटर्न बना रखा है, उससे जो है छात्रों को विफलता मिल रही है जो हिंदी मीडियम से ऑप्ट करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सरकार की इसमें नाकामी है, सरकार की इंटेंशन नहीं है कि वो हिंदी वाले बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये देश का जो सिस्टम का फेलियर है।
ऐसा जो है कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं। देखिए इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि आज का जो सोफिस्टिकेटेड टाइम है इसमें जो है कोई भी ब्यूरोक्रेट विदाउट इंग्लिश की नॉलेज के काम नहीं कर सकता, ठीक से एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकता है। तो विदाउट इस चीज़ के कि हिंदी को जो है आगे प्रमोट किया जाए, वो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप अंग्रेजी को ही सीख लीजिए और अंग्रेजी में ही जो है आप अपना एग्जाम लिखने के कैपेबल बनिए। देखिए कुछ लोग अब ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई 2011 में जब सीसेट आया था तो उससे पहले का क्या जो माहौल था उसमें ये था कि 4 से 5 हज़ार हिंदी के बच्चे मेंस की परीक्षा लिखते थे, मुख्य परीक्षा लिखते थे। लेकिन हुआ ये कि 2015 में जब सीसेट की परीक्षा थे इंग्लिश को हटा दिया गया, उसके बावजूद ये आंकड़ा इंप्रूव नहीं हुआ और सिर्फ 500 से 600 ही बच्चे ऐसे थे जो कि हिंदी मीडियम में पेपर लिख रहे थे मेंस का। और वो ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजी इसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है, जो मशीन से ट्रांसलेट करते हैं वो बिल्कुल गलत होता है और वो ठीक नहीं होता है। इससे वो बच्चों को जो है उनका करियर अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल वो ये देते हैं कुछ लोग कि भाई जैसे क्या हुआ था, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया करा कि असहयोग आंदोलन, जो कि गलत है। और इम्प्लीकेशन को क्या लिखते हैं हिंदी में अनुवाद करके कि उलझन, ये भी गलत है। तो बच्चा कंफ्यूज हो गई। एक और एग्जांपल समझिए, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को इन्होंने क्या बोला हिंदी में ट्रांसलेट करके आर्थिक सुधार। भाई ये तो बिल्कुल ही कंफ्यूज करने वाली बात है। तो दिक्कत वो ये बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी का जो गलत अनुवाद करता है जिससे बच्चे का वो एग्ज़ाम जो है वो इफेक्ट होता है। अब यूपीएससी क्या बोलता है कि भाई किसी भी सूरत में अगर कोई गलती होगी तो अंग्रेजी को ही जो है जब वो माना जाएगा कि यही जो है सही अनुवाद है। तो इस तरह से बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका डेफिनेटली उनको इम्पैक्ट आना ही आना है। अब समझिए कि एक आर्गुमेंट और दिया जाता है कि सीसेट जो है, सीसेट ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वही सबसे बड़ा दोषी है इस पूरे पैटर्न, इस पूरे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। होता यह है कि जो सीसेट में जो साइंस के साइड से जो बच्चे आते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए सीसेट को क्लियर करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू दी स्टूडेंट्स जो कि आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से आते हैं या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड से भी आते हैं। उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइंस वाले बच्चे जो हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं, वो एक एज ले जाते हैं जब सीसेट से आगे निकल गए। तो मेंस में सिर्फ उनके बीच में ही कंपटीशन है। और जो बच्चा ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से, आर्ट के बैकग्राउंड से आया है, जो सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाया है, तो मेंस में तो एक कंपटीशन या टक्कर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो सीसेट से निकल जाते तो मेंस में एक अच्छा कंपटीशन दे सकते थे क्योंकि उनका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट सीसेट बीच में आ गया जिसने उनको फिल्टर कर दिया एट द वेरी फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। और इसमें सीसेट इसलिए क्योंकि सीसेट के अंदर जैसे पैराग्राफ्स आते हैं उसको इंग्लिश में जो दिए जाते हैं तो हिंदी में जब अनुवाद करा जाता है तो काफ़ी जटिल होते हैं और ठीक तरीके से अनुवाद नहीं करा जाता, तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ह्यूमैनिटी वाला और हिंदी सब्जेक्ट वाला। और वहाँ पे गणित के और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, जो कि साइंस वाला बच्चा या इंजीनियरिंग वाला बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है। वो कम टाइम में, और क्योंकि टाइम का ही यहाँ पे सारा गेम है, कम टाइम में वो ज़्यादा स्पीड से जो है सॉल्व कर पाते हैं, तो वो एक एज ले ही जाते हैं डेफिनेटली हिंदी जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटी के या आर्ट के बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो है सारे कारण थे कुल मिला करके जो हमने समझे कि हिंदी वाला बच्चा जो है क्यों लैग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश वाला बच्चा है।